बाल ठाकरे जैसे लेजेंड की पूरी लेगेसी आज धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन व्हाट इफ उनकी पार्टी और लेगेसी उनके भतीजे राज ठाकरे के पास होती। ये कोई वाइल्ड स्पेक्यूलेशन नहीं है, बल्कि एक टाइम था जब लोग राज ठाकरे को ही बाला साहेब का उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिससे उन्होंने अपने फोटोग्राफर बेटे उद्धव को अपनी पार्टी दे दी और राज ठाकरे एक अनक्राउंड प्रिंस बनकर रह गए। राज ठाकरे को जानने के लिए सबसे पहले हमें ठाकरे परिवार के बारे में जानना होगा। तो राज ठाकरे के दादा प्रबोधनकर ठाकरे एक मराठी स्कॉलर और पॉलिटिशियन थे। उनके 8 बच्चों में से बड़े बालकेशवर ठाकरे का विवाह मीना ठाकरे से हुआ था और उनके छोटे भाई श्रीकांत की शादी मीना ठाकरे की छोटी बहन कुंडा ठाकरे से हुआ था। वैसे तो शिवसेना बनाने और उसे इस मुकाम तक पहुंचाने का सारा श्रेय बाल ठाकरे को दिया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जो हमेशा उनके साथ रहा वो थे उनके भाई श्रीकांत, जो एक प्रोलिफिक म्यूजिक कंपोजर भी थे। बाला साहब ठाकरे के 3 बेटे थे, बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव। उनके बड़े बेटे बिंदु माधव की 1996 में ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दूसरे बेटे जयदेव की पिता से बनती नहीं थी, इवन वो अपने घर मातोश्री में भी नहीं रहते थे। बचे सबसे छोटे बेटे उद्धव। उद्धव का मन फोटोग्राफी में लगता था। सॉफ्ट स्पोकन और सीधे साधे माने जाने वाले उद्धव को बाला साहब की उग्र राजनीति का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। बचा कौन? उनके भाई श्रीकांत के इकलौते बेटे स्वरराज श्रीकांत ठाकरे यानी राज ठाकरे। 1968 में जन्मे राज ठाकरे अपनी फैमिली लेगेसी के अनुसार ही एक क्रिएटिव आदमी थे। उन्हें बचपन में तबला और गिटार बजाना पसंद था। बाल ठाकरे की तरह ही कार्टून्स बनाया करते थे। 1983 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 2 साल बाद 1985 में उन्होंने मार्मिक ज्वाइन किया एज अ कार्टूनिस्ट। बाल ठाकरे, मार्मिक और शिवसेना की पूरी कहानी मैंने पिछले वीडियो में कवर की है, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। 1985 में मार्मिक ज्वाइन करने के बाद राज ठाकरे ने पॉलिटिक्स सीखना शुरू किया। 1990 में उन्होंने फॉर्मली पॉलिटिक्स में एंट्री ली। इस धमाकेदार लॉन्च के लिए शिवसेना की स्टूडेंट विंग भारतीय विद्यार्थी सेना बनाई गई। राज ठाकरे खुद को शिवसेना का उत्तराधिकारी मानते थे। सिर्फ राज ही नहीं, शिव सैनिक भी उन्हें यही मानते थे। 90s का टाइम बहुत रोचक था। राम मंदिर मूवमेंट, बाबरी डिमोलिशन, बॉम्बे राइट्स, मुंबई सीरियल ब्लास्ट, बाल ठाकरे का अरेस्ट होना और फाइनली 1995 में पहली बार शिवसेना और बीजेपी गठबंधन का चुनाव जीतना। इन पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स में बूढ़े होते बाल ठाकरे का बिल्कुल अक्स दिखने लगा था राज ठाकरे में। लेकिन टकरार शुरू हुई सरकार बनने के बाद। 1995 में शिवसेना की सरकार बनने के कुछ ही समय बाद बाला साहब की पत्नी की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि अपने अंतिम समय में उन्होंने बाल ठाकरे से वचन लिया था कि शिवसेना की बागडोर उद्धव को ही दी जाए। अब इस बात की सच्चाई का तो पता नहीं, लेकिन चीजें इसके बाद ही बदलना शुरू हुई। राज ठाकरे अब तक राजनीति में स्थापित हो चुके थे और फोटोग्राफर उद्धव राजनीति में अपनी जगह तलाशने में जुट गए। क्या चाहिए था कि शिवसेना अब सत्ता में थी तो काम तोड़ने का नहीं बनाने का था, और बड़ी समस्या थी अनएम्प्लॉयमेंट। राज ठाकरे ने कई तरीकों से इसका हल ढूंढने की कोशिश की, जिसमें ज्यादा बदनाम हुआ 1996 में कराया गया माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट, जिसको राज ठाकरे ने ही ऑर्गेनाइज कराया था। वैसे तो ये शो काफी हिट था और चूंकि ये एक तरीके का फंड रेजर इवेंट था तो कुछ फंड्स रेज भी हुए होंगे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और कॉन्सर्ट का रिलेशन पता नहीं। यहाँ से एक क्लियर डिवाइड देखने को मिलता है उद्धव और राज ठाकरे के बीच। राज को धीरे धीरे साइडलाइन किया जाने लगा। कहते हैं कि 98-99 के इलेक्शंस के टाइम उनके सपोर्टर्स को इग्नोर किया गया। परिवार में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता। ऑब्वियस है कुछ तो बातें बिगड़ी होंगी। तभी 2002 में राज ठाकरे ने खुलकर पब्लिक में अपनी नाराजगी जाहिर की। इस अपील का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा बैकफायर हो गया। 2002 के लोकल इलेक्शंस के सारे टिकट उद्धव के हिसाब से बंटने लगे। बीएमसी में शिवसेना जीत भी गई। नतीजा ये हुआ कि राज ठाकरे की तरह उद्धव भी दावेदार की तरह दिखने लगे थे। लेकिन असली धमाका हुआ 2003 महाबलेश्वर में। उद्धव ठाकरे को पार्टी का एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। इवन उनके नाम का प्रस्ताव राज ठाकरे द्वारा कराया गया। मतलब क्लियर हो गया कि बाल ठाकरे के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे की होगी। 1996 में शिवसेना के उत्तराधिकारी और बाल ठाकरे की रेप्लिका माने जाने वाले राज की शिवसेना में लिमिट तय कर दी गई थी। राज ठाकरे के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। यहाँ से शिवसेना का कमजोर होना शुरू हुआ। 2004 का इलेक्शन शिवसेना हार गई। बड़े ओबीसी नेता छगन भुजबल शिवसेना छोड़ चुके थे। इलेक्शन के बाद नारायण राणे ने भी शिवसेना छोड़ दी। शिवसेना बिल्कुल टूट चुकी थी। ऐसे में ठाकरे परिवार का एक रहना बहुत जरूरी था। लेकिन 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में अपने को शिवसेना से अलग कर लिया। शिवसेना के लिए शिवाजी पार्क बहुत सिग्निफिकेंट जगह है। ये मैंने बाल ठाकरे वाले वीडियो में पूरा कवर किया है। तो जिन बाल ठाकरे के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ, उनके भतीजे ने ही उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी
वजह थी योग्य होने पर भी हक न मिलना। तो अब बारी थी अपने आप को साबित करने की। 6 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की एक पार्टी बनाई और बिल्कुल अपने चाचा की तरह शिवाजी पार्क में पहली रैली की। चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। राज ने जहां इमोशनल कार्ड खेला, वहीं बाल ठाकरे की उम्र उनका साथ छोड़ रही थी। लेकिन जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, राज ठाकरे ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक गलती की, बाला साहेब ठाकरे की नकल। पार्टी तो नई बना ली थी, लेकिन मुद्दा वही जो 50 साल पहले बाला ठाकरे ने उठाया था, मराठा प्राइड। मनसे ने वॉयलेंट प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, तोड़फोड़, मारपीट। नॉर्थ इंडियन टैक्सी ड्राइवर्स को मुंबई की सड़कों पर मारा पीटा जाने लगा। लेकिन 50 सालों में गंगा में बहुत पानी बह चुका था। महाराष्ट्र में बड़ी हिंदी भाषी पॉपुलेशन रहा करती थी। ऐसे में ये वॉयलेंस शिवसेना के हिंदू बेस में लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड करने लगा था। 2009 के इलेक्शंस में शिवसेना चौथे पोजीशन पर आ गई। मनसे ने 13 सीटें जीत ली। अगला बीएमसी इलेक्शन शिवसेना और बीजेपी अलायंस ने जीता, लेकिन राज ठाकरे ने बड़ी स्ट्रांग पोजीशन गेन कर ली थी। उनकी पार्टी एमएनएस ने 28 सीटें जीती और 56 सीटों पर दूसरी पोजीशन हासिल की। लगने लगा था कि राज ठाकरे शिवसेना को ओवरटेक कर लेंगे। लेकिन सेम साल 2012 के लास्ट में 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे का हार्ट अटैक से निधन हो गया। इस एक घटना ने उनकी लेगेसी की लड़ाई को खत्म कर दिया। अपनी मौत से पहले उन्होंने अंतिम पब्लिक भाषण में उन्होंने दोनों भाइयों उद्धव और राज ठाकरे को साथ आने के लिए कहा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर 2014 में एक ऐसी भयानक आंधी आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जो इस आंधी के साथ था उसने आसमान छू लिया, जो इसके सामने खड़ा हुआ वो धूल की तरह उड़ गया। आंधी का नाम था नरेंद्र मोदी। 2014 लोकसभा इलेक्शंस में एनडीए ने महाराष्ट्र में 42 सीटें जीती, जिसमें शिवसेना की 18 सीटें थीं, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसी लहर में असेंबली इलेक्शंस में शिवसेना ने 63 सीटें जीत ली और पिछले इलेक्शन में 13 सीटें जीतने वाली एमएनएस सिर्फ 1 सीट जीत पाई। आज भी एमएनएस के पास सिर्फ 1 सीट ही है। तो एक समय के महाराष्ट्र के यंग ठाकरे को अब सिर्फ अपने बेटे को सेटल करने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। लेकिन इस इलेक्शन में फिर राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। So this is all from my side. If you liked it, hit a like, comment, share, subscribe, whatever you can do. Till then, हर हर महादेव।